एनसीईआरटी केमिस्ट्री यूनिट सेकंड बिलियन में हम अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ रहे थे। तीसरा अणुसंख्यक गुणधर्म है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन पढ़ने से पहले हम हिमांक की डिफिनीशन पढ़ेंगे। हिमांक को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। हम छोटी कक्षाओं में डिफिनीशन पढ़े थे कि वह ताप जिस ताप पर कोई भी पदार्थ जम जाता है उस ताप को उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। अर्थात जिस ताप पर कोई पदार्थ बर्फ बन जाए, जम जाए, उसे हिमांक कहते हैं, ठोस अवस्था में बदल जाए। परंतु अब हम नई डिफिनीशन पढ़ेंगे कि वह ताप जिस ताप पर किसी भी पदार्थ के ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के वाष्प दाब आपस में बराबर होते हैं, उस ताप को उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। अर्थात कोई पदार्थ दिया है, उसकी ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के वाष्प दाब आपस में जिस ताप पर बराबर हो जाएं, उस ताप को उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन मीन्स होता है कमी। अब हिमांक में अवनमन क्या है, कमी क्या है? जब हम कोई शुद्ध पदार्थ ले लें और उसमें अवाष्पशील विलेय मिला दें तो प्राप्त विलयन जो होगा वो उसका वाष्प दाब अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि विलेय कैसा है, अवाष्पशील, और जिसके फलस्वरूप अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के हिमांक में भी कमी आ जाती है। इसका मतलब ये है कि कोई शुद्ध विलायक है, उसको उबालेंगे, उसकी वाष्प ज़्यादा बनेगी और वो जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा, परंतु और जम जाएगा, परंतु उसमें जब अवाष्पशील विलेय मिला देंगे तो उसकी वाष्प कम बनती है और वो शुद्ध विलायक की अपेक्षा देरी से ठंडा होगा, देरी से जमेगा। अर्थात शुद्ध विलायक की अपेक्षा जमने के लिए उसको बहुत कम ताप की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार शुद्ध विलायक की अपेक्षा अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के वाष्प दाब में होने वाली कमी के फलस्वरूप हिमांक में आने वाली कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। जब हम शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला देंगे तो जो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन बनेगा उसके ठोस और द्रव अवस्था के वाष्प दाब शुद्ध विलायक की अपेक्षा बहुत कम ताप पर आपस में बराबर होते हैं। इस प्रकार शुद्ध विलायक की अपेक्षा अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के हिमांक में आने वाली कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। कुल मिला के सारी डिफिनीशन का मतलब ये है कि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दोगे तो जो विलयन प्राप्त होगा वो शुद्ध विलायक की अपेक्षा देरी से जमेगा, अर्थात उसे बहुत कम ताप की आवश्यकता होगी। यदि हम शुद्ध विलायक के हिमांक को T0F से, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के हिमांक को TF से, तो हिमांक में अवनमन होगा T0F माइनस TF। शुद्ध विलायक का हिमांक अधिक है और अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का हिमांक कम है, इसे ही कहते हैं डेल्टा TF को हिमांक में अवनमन। अब हम देखते हैं कि प्रयोगों द्वारा ज्ञात होता है कि हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। मोललता के समानुपाती होता है। समानुपात को हटाएंगे तो एक स्थिरांक लगेगा KF। KF को कहते हैं मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। क्योंकि हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती है, मोललता मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, अतः हिमांक में अवनमन भी ग्राम अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा। अतः हिमांक में अवनमन भी एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। इससे सिद्ध हो गया कि हिमांक में अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। अब हम हिमांक में अवनमन का ग्राफीय प्रदर्शन देखते हैं तो हम ग्राफ x अक्ष और y अक्ष के मध्य बनाते हैं। x अक्ष परम ताप को, y अक्ष वाष्प दाब को प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं कि ये हिमांकित विलयन मतलब जमा हुआ विलयन का वाष्प दाब और ये शुद्ध द्रव विलायक के वाष्प दाब को बताता है। द्रव विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, इसलिए वक्र ऊपर की ओर, और नीचे वाला वक्र द्रव विलयन के वाष्प दाब को बताता है। अब हम देखते हैं कि एक बिंदु मानते हैं, इस बिंदु को मानो यम और इस बिंदु को मान लेते हैं यन।
तो बिंदु M पर द्रव विलायक और हिमांकित विलयन मतलब ठोस विलयन, द्रव विलायक और ठोस विलयन के वाष्प दाब बराबर हैं, तो इसके संगत परम ताप T0F को विलायक का हिमांक कहेंगे। अब हम देखते हैं बिंदु N पर द्रव विलयन और हिमांकित विलयन मतलब ठोस विलयन के वाष्प दाब बराबर हैं, इसके संगत परम ताप TF को विलयन का हिमांक कहेंगे। ग्राफ से प्रदर्शित होता है कि विलायक का हिमांक विलयन के हिमांक से अधिक है। इस प्रकार इन दोनों के अंतर को डेल्टा TF से प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार हिमांक में कमी हिमांक में अवनमन कहलाता है। अब हम मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा देखते हैं। हम देखते हैं कि डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। यदि हम M इक्वल टू 1 ले लें एक मोलल विलयन के लिए, तो डेल्टा TF इक्वल टू KF, अर्थात एक मोलल विलयन के हिमांक में अवनमन को मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं, या एक मोलल विलयन का हिमांक में अवनमन मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। अब हम हिमांक में अवनमन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे। हम जानते हैं कि डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, जहाँ M मोललता है। मोललता की डिफिनीशन हम जानते हैं कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, अर्थात विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का ग्राम में द्रव्यमान इंटू 1000। विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान अपान विलेय का आणविक द्रव्यमान इंटू 1000 इंटू उसी तरह लिख देंगे विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। विलेय के द्रव्यमान को W2, विलेय के आणविक द्रव्यमान को M2 से विलायक के द्रव्यमान को WM। इसे इस फॉर्मूले में M की जगह पुट करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा TF इक्वल टू KF, उसी तरह से W2 इंटू 1000, M की जगह W2 इंटू ये मान रख देंगे W2 इंटू 1000 इंटू M2 अपान W1। जहाँ M2 विलेय का आणविक द्रव्यमान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो M2 इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपान डेल्टा TF इंटू W1। उपयुक्त फॉर्मूले की सहायता से हम विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। अब हम इन सभी का परिचय देखते हैं। M2 विलेय का आणविक द्रव्यमान, W2 विलेय का द्रव्यमान, KF मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, W1 विलायक का द्रव्यमान और डेल्टा TF हिमांक में अवनमन।